प्रेज लॉर्ड। मैं आज इम्पोर्टेंट बातें लेके आपका सामने आ रहा हूँ। वो है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस एक ऐसा चीज़ है कि जिसका बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। प्रेज लॉर्ड। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। रिपेंट। तो आप रिपेंट नहीं करने से स्वर्ग नहीं जाओगे। और परमेश्वर का वचन सत्य है, उसमें से एक मात्रा और बिंदु भी मिट्टी में नहीं गिर सकता। ये बाइबल में बहुत जगह लिखा है। मार्क 13 का 31, मैथ्यू 24 का 35, बहुत जगह में लिखा है कि स्वर्ग पृथ्वी बदल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी ना बदलेगा। और परमेश्वर सब कुछ अपना वचन के अनुसार बर्ताव करता है। और प्रभु हम लोगों को हर एक बातों का जजमेंट करता है। Every idle word a man utter shall have to give account thereof in the day of judgment. लिखा है कि आपका हर एक बातों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। ऐसा है तो आपने कुछ किया, उसका हिसाब नहीं लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए लूक का 17 का 1 to 4 आप ऊपर दे लीजिएगा। लूक 17 का 1 to 4, उसमें ऐसा लिखा है, ठोकर को तो आना ही है, लेकिन जिससे ठोकर आता है वो हाय हाय वो जो ठोकर खिलाता है, जो ठोकर का कारण होता है, ऐसा लिखा है। और उसमें ऐसा लिखा है कि जो छोटा विश्वासी है, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है, उसका ऊपर जो ठोकर खिलाता है, उसके लिए गला में पत्थर बांध के सागर में डूब जाना अच्छा होता, ऐसा लिखा है। और देखो, आप सिर्फ ठोकर खिलाने का ही बात कर रहा है ना। इधर ठोकर खिलाने से आप गला में पत्थर लटका के सागर में डूबने से अच्छा है, ऐसा लिखा है वचन में, लूक 17 का 1 to 4 में। और उसमें लिखा है कि माफ़ी मिल सकता है, आपको माफ़ दिया जाएगा, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा। उसमें लिखा है अगर आप गलती किया है तो आपको समझाना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है। आपको बताने का बाद भी आप आपका गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हो, माफ़ नहीं मांगते हो, तो वो पाप आपका पास रह गया। और कोई भी पापी स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा। पाप का साथ कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। जो आपका बातों को हिसाब लेगा, वो आपने गलती किया उसका हिसाब नहीं लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप हाथों से गलती किया हो तो आपको बार बार माफ मांगना पड़ेगा, माफ मांगना पड़ेगा, क्योंकि आपको 7 बार तक माफ दे सकता है। कारण क्या है? आपको मुख से बोलना पड़ेगा, मैं पछताता हूँ, ऐसे ही लिखा है इसमें 17 चैप्टर का 1 to 4 में। आपको 7 बार माफ दे सकता है, अगर वो, यदि हो, लिखा है, यदि वो आपका पास आए, कहे मैं पछताता हूँ, तो उन्हें माफ कर देना, ऐसा लिखा है। आप अपने से पढ़ लेना, बेटू लूक 17 का 1 to 4, ऐसा लिखा है। तो इसीलिए आप किसी का ठोकर का कारण होना, किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाना आपके लिए पाप है, और वो पाप का पश्चाताप नहीं करता है तो आप स्वर्ग जाएगा ही नहीं, डेंजरस। अभी और एक इम्पोर्टेंट बात है, हम जानते नहीं कि कलीसिया क्या है, चर्च क्या है, वो हम जानते नहीं है। चर्च को क्या कहता है? चर्च एक मनुष्य से बहुत ऊपर है। चर्च में कितना मनुष्य है देखो, एक गिरजा में कम से कम मान लो 100 आदमी होता है, कितना परिवार होता है। हाँ, एक गिरजा को मतलब है यीशु मसीह का देह, यीशु मसीह का शरीर। देखो, कोई गिरजा को अगर ठोकर मारता है, एक पत्थर भी गिरजा में फेंकता है, तो हाँ, तो वो गिरजा का विरुद्ध पाप करता है। और गिरजा कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। अभी देखो, यीशु मसीह पर कोई पत्थर फेंकता है, उसका ऊपर नाश नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। देखो, इजराइल लोग
यीशु मसीह को क्रूस में लटकाया। इज़राइल लोग, पोंतियस पिलातुस ने बोला कि मैं इसमें कोई गलती नहीं देखता हूँ। इसीलिए पिलातुस ने उन लोगों का सामने, इज़राइल लोगों का सामने में हाथ धोया, इसका पाप का भारी मैं नहीं उठाऊंगा। तो इज़राइल ने बोला कि इसका पाप का बोझ हम और हमारा जाति हमारा वंश उठाएगा, हम लोग उठाएगा। तो ऐसा हुआ। होने का बाद यीशु को क्रूस में लटकाया। उसका कारण कौन था? यहूदी लोग था। तो आप लोग क्या यहूदी लोग का कहानी जानते हैं? क्यों यहूदी लोग का जेनरेशन इतना कष्ट उठाना पड़ा? अभी तक कष्ट उठा रहा है। हिटलर का टाइम में क्या हुआ? रोमन लोग का टाइम में क्या हुआ? आज तक यहूदी लोग को क्यों टारगेट कर रहा है? कारण वो पाप जो उन लोग यीशु को मरवाया था, वो पाप का बोझ आज तक उन लोग उठा रहा है। लेकिन प्रभु ने छोड़ा नहीं। उन लोग का जरिए आपको पता चलना है कि यहूदी का परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। इसी कारण उन लोग को संभाल के रखा है आज तक। लेकिन उन लोग जो कष्ट उठा रहा है ना, कारण वो पाप है यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह को उन लोग क्रूस में लटकाया था। वो पाप का बोझ आज तक उठा रहा है, आपको मालूम है। इसीलिए आपने यीशु मसीह को आज का नया में, यीशु मसीह नहीं है अभी, तो यीशु मसीह कहाँ है? कलीसिया में है। यीशु मसीह कहाँ में? कलीसिया में है। वंडर्स मिरेकल्स कहाँ में है? कलीसिया में है। आप बपतिस्मा लेने का बाद आपको कहाँ पहुँचाया जाता है? कलीसिया। कलीसिया, कलीसिया क्या है? परमेश्वर का देह है, सत्य का खंबा है, सत्य का खंबा है, ज्ञान का बंदर है, स्वयं यीशु मसीह है। और आपने गिरजा को कुछ भी नहीं सोचा, छोटा है सोच के, कुछ भी नहीं जान के आपने इतना बड़ा गलती कर दिया, गिरजा में ही पत्थर मार दिया। कोई तो गिरजा को ही गिरा दिया। आज भी कर रहा है, हिंदू लोग प्रोसिक्यूट कर रहा है, क्योंकि उन लोग नहीं जानता है। इसीलिए उन लोग को थोड़ा सा चांस तो होता है, माफ़ी भी मिल जाए। जब जान जाएगा उन लोग मानेगा, माफ़ी मांगेगा। लेकिन तुम अगर जानबूझ के क्रिश्चियन हो के अगर दूसरा क्रिश्चियन का गिरजा को तोड़ा देते हो, तो क्या तुझे माफ़ मिलेगा? फिर भी अगर तुझे माफ़ देने के लिए तैयार है, तो वो गिरजा का जिसको तुड़ाया उन लोग ने, अगर तू माफ़ लेने के लिए तैयार नहीं है, तो वो पाप तेरा पास रह गया। और यीशु मसीह जो हर एक बातों का लेखा लेता है, वो आपको लेखा नहीं लेगा, आपको छोड़ देगा, ऐसा विश्वास तो हमको आता नहीं है। ऐसा विश्वास तो हमको नहीं दिखाई देता है। हमको क्या दिखाई देता है? जजमेंट दिखाई देता है। और प्रभु यीशु जजमेंट करेगा, जो जजमेंट का पक्का है, जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। हाँ, पानी का पानी, दूध का दूध करने वाला परमेश्वर। हाँ, सबका आवाज़ का, बातचीत को, मन का विचारों को जजमेंट करने वाला, आग से जजमेंट करेगा। कुरिन्थियों का किताब में लिखा है। हाँ, अंतिम समय में आग से जजमेंट करेगा, चैप्टर 3 में लिखा है। तो आपको जजमेंट करेगा और जजमेंट में आप पार हो जाएगा। आपने रिपेंट नहीं किया तो मुझे विश्वास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम क्रिश्चियन ये बातों को जानना है कि विदाउट रिपेंटेंस देयर इज नो हेवन। जो लूका का 13 चैप्टर का 1 to 5 पढ़ के देखो, उसमें लिखा है, उसका हेडलाइन ही ऐसा है कि हाँ, पश्चाताप करो। लूक 13 का 3 और 5 में लिखा है। 13 का तो मन फिराओ, ना तो या नाश हो जाओ। 13 चैप्टर का हेडलाइन ही ऐसा है, मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओ। मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओ। मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओ। देखो, तेरा मन फिराने का आदत ही नहीं। तुमको तेरा गलती को जताने का बाद तेरा मन फिराने का दिल ही नहीं।
तब तो तू पत्थर मन का हो गया ना, पत्थर हो गया ना, तो पत्थर स्वर्ग जाएगा ऐसा तो नहीं है। जो नरम हृदय का है, जो बच्चा का जैसा है, बोलने से सुन लेता है, विश्वास कर लेता है, जो पश्चाताप करता है वही तो स्वर्ग जाएगा। और लुक रोमान 9 का रोमान 10 का 9 और 10 में क्या लिखा है? तो मन में विश्वास करना है और मुख से कन्फेस करना है। मन से विश्वास करके तू गलती किया है, ये विश्वास मन में जता के तू अगर रिपेंट नहीं करता तो यू हैव नो एक्सक्यूज। इसीलिए ये वचन जिसके लिए भी हो, नाम में नहीं ले रहा हूँ, कोई तो ऐसा किया तो होगा। कलीसिया को आज भी परसिक्यूट कर रहा है लोग, इसलिए परसिक्यूट करने वाला उसके लिए जीवित परमेश्वर जिसने स्वर्ग पृथ्वी बनाया है, जिसका स्वर्ग सिंहासन है, जिसका पृथ्वी शरण स्थान है, पाव है, जो सूरज और चांद को बनाया है, जिसने अपना वचन को एक मात्रा बिंदु भी हिलने नहीं देता है, वो परमेश्वर अपना वचन का बाहर आपका जीवन में कुछ करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो परमेश्वर आपका वचन का बाहर जजमेंट करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप रिपेंट नहीं करने से नाश नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिखा है ना, लूका का 30 चैप्टर में लिखा है, रिपेंट और यू पेरिश। इसीलिए हमारा अंदर अगर रिपेंटेंस का आत्मा नहीं है, अगर हमारे पास रिपेंटेंस आता नहीं, गलती की प्रति प्रभु के प्रति गलती करके हमारा पास में अगर दुख नहीं आता है, मैं पछताता नहीं हूँ, तो मेरा नतीजा मुझे अपना ही पता होना चाहिए। मैं तो क्रिश्चियन हूँ ना, क्रिश्चियन हो के जानबूझ के यीशु का साथ टकराना, हाँ, एक प्रजा जानबूझ के अपना कुछ भी नहीं होते हुए भी, हाँ, एक राजा का साथ टकराना कैसा है? तो इसीलिए हमको डरना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि तेरा उद्धार को तू डरते हुए कांपते हुए थाम के रखो। तेरा उद्धार को, तेरा सेल्वेशन को तो डरते हुए कांपते हुए पकड़ के रखो। इसलिए हम स्वर्ग जाने के लिए भी हमको डरना चाहिए, कांपना चाहिए, डरते डरते हमको जीना चाहिए, ताकि हमसे कोई पाप ना हो जाए। क्योंकि हम मनुष्य का विरुद्ध पाप करने का कारण, किसी का ठोकर का कारण ना बन जाऊं। आई शुड रिपेंट एवरी डे। मैं अपना आप शीशा देखना चाहिए, अपना आप का चेहरा देखना चाहिए। वचन चेहरा है, वचन दर्पण है, वचन देखते देखते हमको जीना चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी है। वचन का बाहर हम जीता है तो हम नरक जाएगा। वचन के अनुसार जीता है तो हम स्वर्ग जाएगा। वचन कहता है कि रिपेंट, यू हैव नो रिपेंटेंस, देन विल यू गो टू हेवन? Oh, may God bless you. May God bless you, whosoever is following me and whosoever is hearing me. May God bless you and give the heart of repentance. In Jesus' name I pray. Amen.